वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? धान से संबंधित है। धान की उन्नत किस्मों से उन्नतशील खेती करने पर कितनी उपज प्राप्त हो जाती है? 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु है आर्द्र। चावल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 6 से 7%। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की जलवायु है शुष्क। मक्का किस कुल से संबंधित है? ग्रैमीनी। भंडारण के समय चावल के दानों में अधिकतम कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? 10%। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होने से ये मृदा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? फास्फोरस। धान की सामान्यतः उपज होती है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। ऐसी मृदा जिसमें 90 से 95% भालू तथा 5 से 7% कले पाई जाती है वो कहलाती है बलुई या फिर रेतीली मृदा। मक्का की उत्पत्ति स्थल है मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको। ऐसी फसलें जिसके दाने खाने व तेल निकालने दोनों के काम में आते हैं। मक्का। भारत में मक्का का प्रवेश 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा हुआ? पुर्तगालियों द्वारा। मक्का की बुआई का उपयुक्त समय है जून के अंत तक। मृदा में गहरी जुताई करके कठोर परत तोड़ने हेतु काम में लेते हैं सब सोइलर। राजस्थान में सर्वाधिक शरण होता है वायु द्वारा। मक्का की फसल में R/R और P/P यानी रो इंटू प्लांट दूरी की रखते हैं। रो इंटू रो तो 60 और प्लांट इंटू प्लांट 25.5 mm से अधिक बड़ी बाहरी कणों का वायु द्वारा परिवहन किस प्रकार से होता है? सतह सरपणन। निलंबन द्वारा मृदा कणों का परिवहन कितने आकार के कणों में होता है? 0.1 mm से या इससे भी कम। सबसे कम मृदा कटाव किस मृदा का होगा? कले मृदा का। मक्का की फसल में फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किस कल्चर से उपचारित करते हैं? PSB यानी फास्फोबैक्टीरियम कल्चर। खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा के पुष्प टिकोमेला अंडुलटा। निम्न में से सड़न रोकने वाली घास है सेवन घास और अंजन घास। कौन सी मक्का के दाने नरम होते हैं और आटा बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं? फ्लोर मेज। भारत में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ? 1966 से 67 70 के दशक में। हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर N.E. बोरलॉग और इंडिया के स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। कौन से मक्का का उपयोग खीले बनाने में किया जाता है? पोप मेज। कौन सी मक्का का प्रयोग प्रत्येक का दाना और संपूर्ण भुट्टा छिलके से ढका रहता है? पोड मेज। ज्वार के पौधे की पत्तियों में छोटी अवस्था में कौन सा ग्लूकोसाइड पाया जाता है? धुरीन या HCN जो जड़ों में निर्माण होता है इनका। कौन सी मक्का के दाने कठोर मंड युक्त और चिकने तथा दानों पर ऊपरी भाग गोलाकार होता है? फ्लीट मेज। कैमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है ज्वार। राजस्थान में बीज प्रमाणित करने वाली संस्था है राजस्थान राज्य जैविक और एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था या राजस्थान राज्य बीज निगम RSSC। देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित करने वाली संस्था है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर बीज प्रमाणित करने वाली संस्था है राष्ट्रीय बीज निगम NSC। भारत के अनुसार ज्वार का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका व भारत। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली भारतीय फसल है चाय।
ऐसी कार्बनिक पदार्थ जिन्हें मृदा में मिलाने पर आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराकर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं खाद। ज्वार के दाने व चारे के लिए क्रमशः बीज दर है। ज्वार के दाने के लिए 9 से 10 केजी प्रति हेक्टर और चारे के लिए 40 केजी प्रति हेक्टर। CSH 5, 6, 9 और 13, 14 SPV 245 MP चेरी राजस्थान चेरी 1 इत्यादि किस्में हैं। ज्वार। भारत की मृदाओं में सामान्य किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जिंक 47% मृदा में है। सोरगम बाइकोलर किस फसल का वानस्पतिक नाम है? ज्वार का। निम्न में से जैव उर्वरक है राइजोबियम एजोबैक्टीरिया, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला उर्वरक है यूरिया। सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला उर्वरकों में सबसे अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है यूरिया। सबसे अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है एनहाइड्राइड अमोनिया, 82% नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? एमाइड के रूप में। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार बाजरे का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका। दलहन और तिलहन तथा अधिक उपज देने वाली फसलों में किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? सल्फर की। राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई 1959 को नागौर में। पौधों में अपने जीवन चक्र हेतु कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। भारत के किस राज्य में बाजरे की सर्वाधिक खेती होती है? राजस्थान में। संपूर्ण खाद कहलाती है गोबर की खाद या जीवाश्म खाद। ज्वार में R/R P/P दूरी रखते हैं। R/R 45 सेंटीमीटर और P/P 12 से 15 सेंटीमीटर। चारे के लिए R/R 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। जीवाश्म खादों का प्रभाव मृदा में कितने वर्षों तक रहता है? 2 से 3 वर्ष। बाजरे में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट क्रमशः है, तो बाजरे में प्रोटीन तो है 11.6% और कार्बोहाइड्रेट है 67%। भारत के अनुसार बाजरे का उत्पत्ति स्थल है भारत। ऐसी जीवाश्म खाद्य जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, वो कहलाती है स्थूल कार्बनिक खाद्य, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। सामान्य बाजरे की बीज दर रखते हैं 4 केजी प्रति हेक्टर। ऐसी जीवाश्म खाद्य जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, वो कहलाती है सांद्र कार्बनिक खाद्य। बाजरे के बीज को किस रोग से बचाने के लिए नमक के 20% घोल से उपचारित करना चाहिए? चेपा या फिर गुंदिया। RCB2 WCC 75 HSB 67 60 MH 179 और RHB 30 CB 46 इत्यादि किस्में हैं बाजरे की। बाजरे के बीज को लवण क्षारीय मृदा मिट्टी में बोने से पहले किससे उपचारित कर लेना चाहिए? सोडियम सल्फेट से। निम्न में से सांद्रता कार्बनिक खाद्य हैं खलियां, हड्डी चूरा, सूखा रक्त और मछली की खाद। बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय है जून की पहली वर्षा। गोबर की खाद NPK की मात्रा क्रमशः है 0.5% और 0.25% और 2.5%। गोबर खाद में NPK परसेंट होता है 0.5% नाइट्रोजन, 0.25 फास्फोरस और 0.5% पोटास। मृदा की उभय प्रतिरोधक बफर क्षमता तथा CEC धनायन विनिमय क्षमता बढ़ाई जा सकती है जीवाश्म खादों का प्रयोग करके। बाजरे में R/R व P/P की दूरी रखते हैं
40 से 45 सेंटीमीटर रो और 15 सेंटीमीटर प्लांट की दूरी रखते हैं। बाजरे की शुद्ध फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए कितना किलोग्राम एट्राजिन सक्रिय तत्व का 700 लीटर पानी में घोल कर बनाकर छिड़कते हैं? 0.5%। बाजरे की हरित बाली रोग रोधी किस्म है? राज 171, HHB 6067, MH 169। उन्नतशील विधियों से खेती करने पर बाजरे के दानों की औसत उपज प्राप्त होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गेहूं में कौन सी प्रोटीन अधिक पाई जाती है? ग्लूटीन। मध्य एशिया से लेकर दक्षिणी पूर्वी यूरोप तक के भूखंड जिसमें सीरिया, एबिसिनिया, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और भारत तथा चीन आते हैं, किसके उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं? गेहूं के। साधारणतः सभी फसलों में गोबर की खाद का प्रयोग कितनी मात्रा में करते हैं? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? श्रीगंगानगर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। तथा गेहूं कौन सी जलवायु की फसल है? शीतोष्ण। गोबर की खाद का प्रयोग बुआई के कितने समय में पूर्व करना चाहिए? 3 से 4 सप्ताह। गेहूं के अंकुरण व पकने के लिए इष्टतम तापमान, यानी अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और पकने के लिए 14 से 15 सेल्सियस। गेहूं की सामान्य बताई गई यानी सामान्य बुआई के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं 100 kg प्रति हेक्टेयर। देर से बुआई एवं पानी के भराव वाले क्षेत्रों में तथा लवणीय क्षारीय क्षेत्रों में पोटाश में गेहूं की बीज दर रखते हैं 125 kg प्रति हेक्टेयर। देर से बुआई या पानी भराव वाले क्षेत्रों तथा लवणीय क्षारीय क्षेत्रों तथा पेटा कस्त में गेहूं की बीज दर रखते हैं 125 kg प्रति हेक्टेयर। एयर कोकल व टुंडू रोग से बचाव हेतु गेहूं के रोगग्रस्त बीजों को कितने प्रतिशत नमक के घोल से उपचारित करते हैं? 20%। एजोबैक्टर तथा PSB कल्चर से उपचारित करके बीज बोने पर गेहूं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्रमशः बचत होती है। तो नाइट्रोजन की तो होती है 20 और फास्फोरस की बचत होती है 30 kg प्रति हेक्टेयर। गेहूं में कतार से कतार की दूरी रखते हैं 20 से 22.5 सेंटीमीटर। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है CRI। शीर्षक जड़ बनते समय बुआई के 20 से 22 दिन बाद। गेहूं सा यानी फेलरस माइनर या जंगली जई की नियंत्रण हेतु काम में आने वाली खरपतवारनाशी है आइसोप्रोटोयूरेन या फिर मेटाऑक्सीरोन या फिर मेथाबेंजोथियोयूरोन। गेहूं में जोड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? 2,4-D। लाल पीली मृदा में कौन से फसल आसानी से उगाई जा सकती है? कपास, मूंगफली, मक्का। मक्का उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन से राज्य क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है? तो प्रथम तो आंध्र प्रदेश, द्वितीय राजस्थान और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है दोमट या कचेरी मृदा। दोमट मिट्टी में होता है 50% भालू और 50% कले या बोलते हैं सिल्ट। भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है मृदासरण। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है काली कपासीय मृदा। कौन सी मक्का के दाने देखने पर काटने पर मोम की तरह चिकने लगते हैं? वैक्सीन मेज। मृदा को विभिन्न शरण तथा शरण शक्ति द्वारा काटने से रोकना कहलाता है मृदा संरक्षण। मक्का की खेती के लिए बीज दर रखते हैं 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। वनस्पति युक्त मृदा में होने वाला शरण है प्राकृतिक शरण।
वनस्पतिहीन मृदा में होने वाला सड़न है त्वरित सड़न, जल और वायु द्वारा। मक्का के सूखे हुए भुट्टो के दानों और गुली को किस यंत्र से अलग किया जाता है? मेज सोलर से। जल द्वारा होने वाला सड़न मृदा में उभरता हेतु सर्वाधिक हानिकारक है परत सड़न। जल सड़न का सबसे भयानक रूप अवनालिका सड़न। किस प्रकार की मृदाओं का सड़न अधिक होता है? बलुई मृदा। मक्का की उन्नत विधियों से खेती करने का संकर किस्मों की उपज प्राप्त होती है 40 से क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मक्का की उन्नत विधियों से खेती करने पर संकुल किस्मों से उपज प्राप्त होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। खेती को घास पौधों के डंठल, पॉलीथीन इत्यादि के द्वारा ढककर मृदा क्षरण को कम करना कहलाती है मल्चिंग। मक्का के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी है एट्राजिन 0.5 kg से 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व घोलकर। फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास उगाने को कहते हैं ले फार्मिंग। किस यंत्र की सहायता से कंटूर के समांतर थालों का निर्माण करते हैं? बेसिन लिस्टर। गेहूं की किस किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं करते हैं? अर्जुन HD 2009। गेहूं की फसल को पाले से बचाने हेतु गंधक के अम्ल के कितना प्रतिशत घोल का छिड़काव करते हैं? 0.1%। असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की उपज प्राप्त होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गेहूं की बोनी किस्मों एवं अन्य किस्मों में दाने व भूसे का अनुपात क्रम से होता है। तो गेहूं की बोनी किस्मों में 1:1.5 और अन्य किस्मों में होता है 1:2। जौ का वानस्पतिक नाम है होर्डियम वल्गेयर। जौ के आटे में कौन सी प्रोटीन का अभाव होने से इसकी रोटी सरलता से पच जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार जौ का उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, तिब्बत और नेपाल। भारत के किस राज्य में जौ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश राज्य। राजस्थान के किस जिले में जौ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जयपुर में। जौ के लिए उपयुक्त जलवायु है शीतोष्ण। केंचुए द्वारा कृषि अवशेषों को पचाकर बनाया गया कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट। जौ की बुआई हेतु अच्छे अंकुरण के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएंटा। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और गेहूं जौ इत्यादि खाद्यान्न फसलों किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी पोएसी। सामान्य और सिंचित क्षेत्रों में जो जौ की बीज दर रखते हैं वह 100 kg प्रति हेक्टेयर। जौ की सामान्य बुआई का उपयुक्त समय है मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंत तक। मूंग में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 23%। जौ की फसल में R/R दूरी रखते हैं 22.5। हरी खाद हेतु उपयुक्त फसलें हैं सनई और ढेंचा, ग्वार और लोबिया। सनई का वनस्पतिक नाम है क्रोटोलेरिया जुल्सिया और ढेंचे का सिसबेनिया एक्कुलाटा। जौ की सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में उपज प्राप्त होती है। सिंचित में तो होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और असिंचित में होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मूंग का उत्पत्ति स्थल है भारत। जौ की मोलिया रोधी किस्म है RD 2624, RD 387 राजकिरण, RD 2052। मूंग की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु शुष्क व गर्म। मूंग की फसल में पीलिया रोग होने पर 1 गंधक के अम्ल का छिड़काव या 0.5% फेरस सल्फेट का छिड़काव। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की युक्त उर्वरकों का प्रयोग सदैव करना चाहिए बुआई के समय उड़कर। हरी खाद वाली फसलों की पलटाई किस समय करनी चाहिए? पुष्प अवस्था या फिर जब अधिकतम वनस्पति वृद्धि हो।
मूंग में आर इंटू आर पी इंटू पी की दूरी रखते हैं। आर इंटू आर 30 सेंटीमीटर और पी इंटू पी की 10 सेंटीमीटर। मूंग की शुद्ध फसल बोने के लिए कितना किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेना चाहिए? 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। मूंग की मिश्रित फसलों हेतु बीज रखते हैं 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। अधिकांश दलहनी व तिलहनी फसलों में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से शाकनाशी काम में रहते हैं? फ्लुरोक्लोरीन या बेसाइलिन। मूंग में कार्बोहाइड्रेट व वसा प्रतिशत क्रमशः होता है 60% कार्बोहाइड्रेट और 13% वसा। मोठ का वानस्पतिक नाम है विग्ना एगेंटिफोलिया। उड़द का उत्पत्ति स्थल है भारतवर्ष। मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, चना इत्यादि दलहनी फसल किस कुल से संबंधित है? लेगुमिनेसी कुल से। खरीफ में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल है मोठ।